गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम हैं कहीं और पे, अपने मैं घर पे नहीं हूँ इसलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी। और हाँ, रुकिए मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आप लोग को। ये देखो गाइस, हम कहाँ पे हैं। मैं हूँ अपने बाजी के घर पे और ये है जीनत, हमारी बबिया। देखो कैसे सो रही है। और सुबह सुबह मैं आज इसका ब्लॉग शूट कर रही थी, मैं बना रही थी। मैंने सोचा मैं आज ब्लॉग बनाती हूँ क्योंकि अब मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ, घर जाने वाली हूँ। और पता है इतने टाइम तक ना मैं सो रही हूँ ना। अभी मैं आप लोग को टाइम दिखाती हूँ। ये देखो गाइज, 8 बज गए हैं और 8 बजे तक मैं सो रही हूँ। पता है क्यों सो रही हूँ? क्योंकि मैं अपने बाजी के घर पे हूँ और मेरी बाजी है यहाँ पे, इसलिए मैं सो रही हूँ। शायद इस वजह से सो रही हूँ। घर पे होती तो सुबह में उठ जाती, लेकिन जब मेरी बाजी होती है ना मेरे आसपास, या मैं मतलब मेरे घर पे होती है, मैं उसके घर पे होती हूँ ना, तो मुझे लगता है ना मैं टेंशन फ्री हूँ, मैं आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकती हूँ, खा पी सकती हूँ, मैं लेट से सो के उठ सकती हूँ। क्योंकि वो बाकी काम ना करती है तो मुझे उतना टेंशन नहीं होता काम वगैरह का। काम करने का तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं होता है। और यहाँ पे ये देखो, ये दोनों मतलब आपस में खेल रही थी कि खा रही थी, क्या कर रही थी। और यहाँ पे खिलौने सब फेंक रखे थे। और हाँ, मैं आप लोग को ना बाद में बताऊंगी कि मैं क्यों आई थी, क्या करने आई थी। और मैं इन लोग का खिलौना दिखा रही थी कि अपने अपने खिलौने दिखाओ कि क्या क्या है। तो ये देखो बर्तन वगैरह, इतने छोटे छोटे से प्लेट्स थे ना, और गिलास वगैरह, गैस चूल्हा सब दिया था ना बच्चों के खिलौने। मतलब देख के ना इतना अच्छा लगता था ना। और इसमें पता नहीं क्या बाल की क्या भर रखा है एकदम। और ये खाना बना रहे थे। मैं शूट कर रही थी, या खाना बना के ना मुझे भी दे रहे थे कि लो खाना खा लो, तुम भी खाना खा लो। और ये रियल वाला चम्मच, और ये देखो खा के, ये बना के पता नहीं क्या रखी है इसमें। और जब मैं इसको दी ना देखने के लिए कि ये देखो ये क्या चीज़ है, तो वो उठा के ना लगी खाने, उसको लगा ना कि ये सब बना के दे रही है मेरे को। और यहाँ पे चम्मच वगैरह भी दिया था बर्तन में। मतलब मैं आप लोग को बता नहीं सकती। और यहाँ पे ये देखो क्या कर रही है। ये दादा खाता है का ये दादा ऊपर लगा के खा लिया। अच्छा, यहाँ पे इतनी मुझे ठंडी लग रही है ना, मुझे लग रहा है कि मेरे घर से ज़्यादा ना यहाँ पे ठंडी पड़ रही है। मैंने पूरे जैकेट पहना है, मैंने शाल लिया है। और देखो कंबल में ऐसे घुसे हुए हैं हम लोग दिन भर। बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। और आज हम निकल रहे हैं गाइस घर, और घर जाके मैं आप लोगों से मिलूँगी। थोड़ा सा ब्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी आगे, और बताऊँगी कि मैं यहाँ पे क्यों आई थी, किस लिए आई थी, किस किस काम से आई थी, और कितने दिन मैंने रुका। शायद मैं इसलिए ब्लॉग भी नहीं बना पा रही थी। और ये ट्रक्स देखो, मैंने इसलिए इसको रिकॉर्ड किया ना कि बीच में ट्रक्स जो माल लेके आते थे ना वो बंद थे ना। अभी देखो यहाँ पे जब आ रहे हैं ना, ये इतनी लंबी लाइन थी ना कि मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। कुछ टाइम तो मैंने रिकॉर्ड किया, बीच में कुछ गैप भी था, ट्रक के बीच में गैप था, तो मैंने बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद भी इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। ये सब राशन वगैरह के वो थे, ट्रक थे, राशन वगैरह, सामान वगैरह, माल जो लेके आता ना वो वाले ट्रक्स थे। फिलहाल हम पहुंचने वाले हैं घर, और ये हमारे गांव का आसपास का जो चौराहा मार्केट जो बोलते हैं ना वो है। तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था अपने चौराहे का। काफ़ी दिनों के बाद से इस रास्ते से मतलब गुजर रही थी ना, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा कैप्चर कर लेते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं काफ़ी दिनों के बाद से आज ब्लॉग बना रही हूँ। मतलब 1 जनवरी को मैंने एक ब्लॉग शूट किया था, उसके बाद से मैं आज आप लोगों से मिल रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए, मतलब 10 दिन, पूरे 10 या 12 दिन हो गए होंगे। तो मैं कहाँ थी, आप लोग सोच रहे कहाँ गायब हो गई ब्लॉग बनाते बनाते। तो मेरे लाइफ में ना एक ही बार ना सारी प्रॉब्लम्स ना एक ही बार हमला कर चुके थे। तो मैं थी अपने बाजी के घर पे। पहले मैं हॉस्पिटल गई थी, और क्योंकि बबिया का तबीयत ख़राब था तो उसको लेके बाजी एडमिट थी। तो मैं गई, तो मैं भी जाके वहाँ पे रुक गई क्योंकि मुझे ज़रूरी था वहाँ पे रुकना। उसके बाद से हम वहाँ से ना बाजी के घर पे गए, और वहाँ पे मैंने 2-3 दिन मैं वहाँ पे रही। कल मैं घर पे आई। तो और ना मतलब मेरे दिमाग में, जब मैं हॉस्पिटल में थी ना तभी से मेरे दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही थी ना, जिसकी वजह से मुझे ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था। और बहुत सारे रीजन थे, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से ब्लॉग बनाना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं ब्लॉग शूट करूँ। मैंने सोचा कि मैं हॉस्पिटल में बबिया का ब्लॉग मैं शूट करती हूँ यहाँ से, क्योंकि जब वो ठीक हो गई थी ना तब ऐसा मन कर रहा था कि ब्लॉग मैं शूट करूँ। लेकिन फिर हुआ कि नहीं, नहीं करना है ब्लॉग हॉस्पिटल का नहीं, क्योंकि बाकी जो अगल बगल की चीज़ें हो रही थी ना हॉस्पिटल में वो देख के तो मतलब मुझे इतना टेंशन हो रहा था ना कि मेरा ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं कर रहा था।
और हम लोग बच्चों वाले अस्पताल में थे। आई थिंक बबिया मेरी छोटी है तो बच्चे वाला अस्पताल ही होगा। तो हम लोग बच्चों वाले अस्पताल में थे और हमने ना वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें नोटिस किया। तो मैं ना आज सोच रही हूँ ना कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो वाली चीज़ें, हॉस्पिटल वाली चीज़ें, क्योंकि मेरे दिमाग में ना बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँ, बताऊँ, ताकि मेरा दिमाग ना थोड़ा सा हल्का हो। और रिकॉर्ड किया है बाजी के घर पे, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, आप लोग देख लेना। ब्लॉग मैंने प्रॉपर ब्लॉग नहीं बनाया, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मैंने रिकॉर्ड किया उन लोगों का, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो पता है जिस हॉस्पिटल में हम लोग थे ना, वहाँ पे बच्चों को लेकर ना, मतलब जो पेरेंट्स थे, बच्चे जब उनके बीमार होते थे ना, तो पेरेंट्स जब बच्चों को लेके आते थे हॉस्पिटल में, एडमिट कर देते ना, मतलब वो पेरेंट्स एडमिट करने के बाद से ना उनका आप फेस देखोगे, उनका रिएक्शन देखोगे ना, मतलब इतना ज़्यादा परेशान होते थे बच्चों के लिए, रोना गाना, पता नहीं जैसे हालत में थे वैसे हालत में हॉस्पिटल लेके आ जाना, पहुंच जाना। मतलब ये मेरे मेरे ना बेड के जस्ट साइड में एक औरत थी, उनका 3 मंथ का एक बेबी था, तो उसका मतलब निमोनिया टाइप का हो गया था, ठंडा लग गया था, तो वो लेके आई थी। मतलब मैं उनको देखी ना, जिस तरह से मतलब रो रही थी, जिस तरह से कर रही थी ना रिएक्ट, मैं देखी ना, तो मैं ये कह रही थी ना कि अगर आपको पता चल रहा है ना कि आपका बच्चा ना, आपका बेटा मतलब बड़ा होकर आपके साथ क्या करने वाला है ना, अगर आपको ये चीज़ पता चल रहा है ना, तो आप अपने बच्चे को ना अभी इसी हालत में वैसे ही छोड़ दोगे मरने के लिए। तो सच बता रहे हैं, मुझे गुस्सा आ रहा था, और मुझे मतलब उनको मतलब वो रो रही थी जिस तरह से ना, मुझे तब गुस्सा आ रहा था कि इतना मतलब आई थिंक मुझे मतलब मुझे वो फीलिंग नहीं आ पाई है, क्योंकि जो जो पेरेंट्स होंगे उनको मतलब समझ में आता होगा कि क्या तकलीफ़ होता होगा उस टाइम पे। लेकिन सही बात है, बच्चों के लेके ना मतलब पेरेंट्स किस किस तरह से उनको पाला है, किस, सही बात है, बच्चों को लेके ना पेरेंट्स किस तरह से उनको पाला है, पोसा है, किस तरह से बड़ा किया है। जब आप बच्चों वाले हॉस्पिटल में जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा ना कि पेरेंट्स जो है ना, माँ बाप बच्चों को कैसे पालते हैं, कैसे बड़ा किया है। मतलब वो जिस तरह से रो रही थी, मतलब एक होता ना कि सो के मतलब तेज से भी ना रो पाओ, सो के एकदम धीरे धीरे वो अंदर से, एक होता ना कि रोने वाली आवाज़ आ रही थी एकदम धीरे धीरे, मतलब अंदर से ऐसा लगता दिल से रो रही हो, पता नहीं क्या क्या क्या, बॉडी काँप रही थी। और मतलब उसका बाल पूरा बिखरे उखरे थे, मतलब जैसे घर पे वो थे वैसे ही मतलब लेके आ गए थे, सीरियस था। तो मैं ना देखी ना, तो मैंने कहा कि सही बात है, मतलब कहते हैं ना कि माँ बाप का जो कर्ज होता है ना, माँ बाप का जो कर्जा होता है बच्चों के लिए, बच्चों पे जो उन्होंने किया होता है ना, वो आप कुछ भी कर लो ना, वो चुका नहीं पाओगे। वो तो मतलब कभी नहीं चुका पाओगे। वो जो फील कर रही थी ना, जो चीज़ें सोच रही थी, जो उसके दिल पे गुजर रही थी, जो उसके माइंड में चल रहा था, जो वो मतलब फील कर रही थी, रो रही थी, जो तकलीफ हो रहा था ना, आप उसकी कीमत ना कभी नहीं चुका पाओगे। आई थिंक कि सबके पेरेंट्स, सबके माँ बाप मतलब इतना ही तकलीफ से बच्चों को पाला है, पोसाया। जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी देखो, मेरी मेंटलिटी में और एक मदर मतलब पेरेंट्स की मेंटलिटी में ना कितना डिफरेंस है। मतलब मेरी शादी नहीं, मेरे बच्चे नहीं हुए, तो मुझे उस चीज़ का ना पता नहीं है, फीलिंग नहीं है बच्चों को लेके कि क्या होता है, माँ का दर्द क्या होता है, वो मैं फील नहीं कर सकती। लेकिन मैंने इस हिसाब से अपने मतलब मैं अपने हिसाब से मैंने ये कहा कि इतना भी क्या बच्चों के लिए रोना, औलाद के लिए रोना, जो आगे चल के आपको बहुत सारी परेशानियाँ देने वाला है, बहुत तंग करने वाला है, चाहे करने वाली है, तो उसके लिए इतना परेशान क्यों होना, क्यों रोना। लेकिन ये मेरी मेंटलिटी, ये सब मैं सोचती हूँ, मैं दुनिया के हिसाब से सोचती हूँ, मतलब मैं एक माँ के हिसाब से नहीं सोच रही हूँ, मैं दुनिया के हिसाब से सोच रही हूँ कि जो जैसा करे उसको वैसे ही छोड़ दो। लेकिन एक माँ का वो होता है ना कि एक माँ जब वो अपने बच्चों को लेके कितना परेशान होती है, वो सोचती है ना कि मतलब मेरे बच्चों को कुछ हो ना, जब उसका तबीयत खराब होता है ना, तो एक माँ का ये होता है ना कि वो मेरे को लात मारे, कुछ भी करे, गाली दे, मेरे साथ गलत करे, मेरे साथ कुछ भी करे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब मेरे बच्चे का अगर तबीयत ख़राब है तो उसको ना मतलब ठीक करने के लिए ना आपको जो चीज़ भी लेना है ना आप ले लो, मेरा किडनी ले लो, फेफड़ा ले लो, दिल ले लो, सब कुछ ले लो, लीवर ले लो, मुझे मतलब बदले में मौत भी दे दो ना तो भी एक्सेप्ट है, बस बच्चे को बचा लो। मतलब एक माँ की जो मेंटलिटी होती है ना, वो ये होती है कि मतलब मेरी जान अगर जा रही है ना, अगर मेरा बच्चा बच जा रहा है, ठीक हो जा रहा है ना, तो आप मेरी जान भी ले लो। मतलब मैं ना इससे शब्दों में मैं नहीं बता सकती कि मैं इसके, मेरे पास शब्द भी नहीं है इसको मतलब बताने के लिए कि मतलब कैसा फीलिंग होता है, लोग क्यों ऐसा सोचते हैं, माँ ऐसा क्यों सोचती है। तो आप सोच लो, मतलब दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जो मतलब इतनी हद तक किसी के बारे में सोचता होगा। तो सही बात है, माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। माँ पेरेंट्स के बराबर मतलब बराबरी के, पेरेंट्स का जो कर्जा होता है ना वो कोई नहीं चुका सकता। हमारे हमारे सोच में और उनके सोच में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मैं वहाँ पे ये सोच रही थी कि इतना भी क्या रोना बच्चे के लिए, होगा नसीब में तो बच जाएगा, नहीं होगा तो नहीं बचेगा, इतना भी क्या रोना।
लेकिन ये मेरी मेंटेलिटी थी। लेकिन वो मतलब माँ थी ना, तो उनको ये था ना, बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे सपने देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें सोचा होगा। मतलब मैं नहीं बता सकती। तो उनको लेके शायद वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। एक होता है ना कि उनको ये लग रहा था ना कि मतलब बदले में अगर आप मेरी जान लेना चाहते हो ना तो ले लो, लेकिन मेरा बच्चा मतलब बच जाना चाहिए। और मुझे लगता था ना कि अगर उनके बच्चों को कुछ हो गया ना तो उसकी मतलब माँ तो वैसे ही मतलब मर जाती, क्योंकि वो भी उस हालत में था ना। जब डॉक्टर ने बोला कि सीरियस है तो उनका वो हाल था। तो बताओ ऐसा कुछ होता तो उनको मतलब क्या होता उनका। तो खैर बस ये बताना था मुझे आप लोगों को। मेरे दिमाग में बहुत घूम रहा था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को ऐसा शेयर करूं। पेरेंट्स की इज्जत करें, उनका आदर करें, और बस उनकी केयर करें, उनकी बातें माने। ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं। तो ये रहा मेरा छोटा सा एक वीडियो जो मेरे दिमाग में ना कई दिनों से घूम रहा था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, बताऊं आप लोगों से ये बातें। और सच में मेरे ना, मैं जब हॉस्पिटल से आई ना तब से, और बाजी के घर पे जब मैं थी ना तब भी मैं इतना मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही थी ना, मैं बहुत ज़्यादा मतलब सोच रही थी। इसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। मूड ना एकदम ऑफ सा हो गया था। मतलब ऐसे बहुत वो लग रहा था ना कि कितना मतलब दुनिया कैसे है, इतना मोह माया वाला, मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। मैं आप लोग को बता नहीं पाती, बता भी नहीं पाऊँगी इस टाइम पे। तो चलिए मैं इस वाले ब्लॉग को एंड करती हूँ। और मैंने छोटा सा ब्लॉग शूट किया है, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, तो आप लोग देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही, और मैं कंटिन्यू करूँगी डेली ब्लॉग आज से। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।